So let's see our next question. We have to discuss the continuity of the function fx is equals to sin and then mod के अंदर हमारे पास x लिखा हुआ है. इसका मतलब हमें अगेन इस फंक्शन को पहले रिडिफाइन करना पड़ेगा एंड देन उसकी क्वांटिटी को हमें डिस्कस करना है जहाँ जहाँ भी ये फंक्शन आप लोगों का डिफाइंड है वहाँ पे. ओके, तो आप सबको पता है कि mod x जो होता है आप लोगों का वो ब्रेक होता है दो डेफिनेशंस के अंदर. एक होता है x, एक होता है माइनस x. x आपका कब होता है जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस x आपका होता है जब आपका x लेस देन 0 हो. ओके, सो इसका मतलब आपका फंक्शन जो हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा दो कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पहले आपके पास आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका फंक्शन क्या होगा एंड x लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन क्या होगा. ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका जो mod x होगा वो ब्रेक करेगा अपने आप को पॉजिटिव डेफिनेशन के अंदर. तो यहाँ हो जाएगा आपके पास सिंपली sin x एंड देन जब आपका x नेगेटिव होगा इसका मतलब ये फंक्शन अपने आप को ब्रेक करेगा नेगेटिव डेफिनेशन के अंदर, यानी कि यहाँ पे आपके पास हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स. आप सबको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो एक्चुअल में माइनस का साइन थीटा होता है. ओके, सो आपने सक्सेसफुली अपने फंक्शंस को रीडिफाइन कर लिया. नाउ आपका मेन टास्क है जो भी इसका डोमेन आया है वहाँ पे से क्वांटिटी को एनालाइज करना. ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्चुअली ब्रेक हो रहा है x इज इक्वल्स टू 0 पे. ओके, 0 से छोटे नंबर्स के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा माइनस की साइन एक्स की डेफिनेशन को एंड 0 से बड़े नंबर्स के लिए आपका फंक्शन फॉलो करेगा साइन एक्स डेफिनेशन को. ओके, तो आपके पास यहाँ पे मेनली तीन केसेस बनेंगे. एक केस इस इंटरवल के लिए, एक केस इस इंटरवल के लिए एंड एक केस आपका बनेगा x इज इक्वल्स टू 0 के लिए. ओके, ध्यान से देखिए, तो आप लोग चेक करेंगे. आप लोग एज्यूम कर लीजिए लेट आपके पास एक c है जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है बिकॉज ये फंक्शन आप लोगों का हर जगह कॉन्टिन्यूअस है. ओके, केस फर्स्ट आपसे बोलेगा कि आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है. कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू c व्हेन c इज व्हाट, c इज लेस देन 0. ओके, तो इसका मतलब c आपका यहाँ कहीं पे आ रहा है. इसके लिए जो आपका फंक्शन फॉलो होगा वो फॉलो होगा माइनस में साइन x. तो इसको आप बोल सकते हैं f ऑफ c आपके पास आएगा कितना, वो आएगा सिंपली माइनस का साइन c. और आपके पास जो LHL इसका आएगा वो आएगा कितना, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इससे जस्ट छोटी वैल्यू, उसके लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा. जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा. याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन होगा आपका, राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही फंक्शन होगा आप लोगों को. लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रेकिंग पॉइंट है तो हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके पास कोई और फंक्शन हो एंड राइट हैंड लिमिट में आपके पास कोई और फंक्शन हो. ओके, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x. इसको आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव. जब आपका x c से जस्ट छोटा होगा तो आपका फंक्शन फॉलो होगा साइन x माइनस साइन x वाला. तो ये हो जाएगा माइनस का साइन x. पूरे सवाल को आपको चेंज करना है h में, तो आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू वॉट, a है आपके यहाँ पे c माइनस h. तो ये सवाल बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0. जहाँ जहाँ भी आपके पास x है वहाँ पुट करना है c माइनस h. तो ये हो जाएगा माइनस का c माइनस h. ओके, h इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट कीजिए तो आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो होगा माइनस का साइन c. सिमिलरली आप लोग RHL भी निकालेंगे तो वो भी आपके पास माइनस का साइन c ही आएगा. आप लोग ये सब कुछ करना जानते हैं. ओके, तो इसका मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है. इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर तो कॉन्टिन्यूअस होने वाला है, यानी कि हमने प्रूव कर लिया कि हमारा फंक्शन इस इंटरवल के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा. ठीक है, सिमिलरली हमको चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू सी. केस सेकंड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे. जब हमारा c क्या होगा, c हमारा ग्रेटर देन 0 होगा. तो हमें पता है ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा c यहाँ कहीं पे लाई करेगा. फंक्शन हमारा ये होगा, लेफ्ट के लिए भी फंक्शन हमारा ये होगा और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा. ओके, सो आप जानते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी c पे वो आएगी साइन c. LHL भी आपके पास आएगा साइन c एंड RHL भी आपके पास आएगा साइन c. ये सब कुछ करना आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में प्रॉपर तरीके से इसको शो करके दिखाना है. ओके, इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. नाउ हमारा मेन टास्क आता है, जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है वो है हमारा केस 3, यानी कि हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू वॉट 0. तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा पहले f ऑफ 0. ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है, x इज इक्वल्स टू 0 हमारा यहाँ पर है. इसका मतलब फंक्शन हमारा हो जाएगा साइन 0 जो कि अल्टीमेटली होता है 0 ही. तो f ऑफ 0 हमारे पास हो जाएगा सिंपली 0. ओके, नाउ हमारा मेन टास्क है LHL निकालना. LHL के लिए हम क्या बोलेंगे, LHL एट x इक्वल्स टू 0 के लिए हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x एंड दिस विल बिकम वॉट. इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, इसको हम रब कर देते हैं. LHL के लिए आप बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव. आपका फंक्शन कौन सा होगा, 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए आपका फंक्शन फॉलो होगा माइनस में साइन x. ओके,
एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास सब कुछ आपने एच के फॉर्मेट में करना है, तो ये हो जाएगा आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, बिकॉज आप लोग LHL निकाल रहे थे, तो x इज इक्वल्स टू एच पुट करना है सिंपली आप लोगों को। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस विल बिकम माइनस में साइन h इक्वल टू 0 पुट करते ही आप पाएंगे कि आपके पास जो वैल्यू मिलेगी आपको मिलेगी माइनस में साइन 0। साइन 0 आपके पास होता है अल्टीमेटली 0। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है RHL को भी फाइंड करना। RHL के लिए आप बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, वो ग्राफ में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास 0 यहाँ था, माइनस का साइन x यहाँ था एंड साइन x यहाँ था आपके पास, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 0 से जस्ट बड़े के लिए आपका फंक्शन जो फॉलो होगा वो होगा साइन x ओनली। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, दिस विल बिकम साइन x, एंड देन आपको पूरे वालों को कन्वर्ट करना है h में, तो आपने पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम साइन, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट करना है 0 प्लस h, इट मीन्स ओनली h पुट करते हैं हम लोग यहाँ पे। h इक्वल टू 0 आपने पुट किया तो आप पाएंगे आपके पास आएगा साइन 0, जो कि अल्टीमेटली होता है 0। इसका मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू आपके पास सब कुछ बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, ये फंक्शन आप लोगों का x इज इक्वल्स टू 0 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स x लेस देन 0 के लिए भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, c ग्रेटर देन 0 के लिए भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एंड x इज इक्वल्स टू 0 पे भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स ये फंक्शन आप लोगों का कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर है, जहाँ पे भी आपका ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और हमने देखा कि ये फंक्शन आप लोगों का थ्रू आउट ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो रहा था। इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। ओके, इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।